हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप किस तरह जो है वो अब्रॉड मूव कर सकते हैं। अगर आप किसी भी कंट्री में हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल या किसी और कंट्री में, और आप उस कंट्री से मूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या क्या वे आउट होता है, कौन कौन से चैनल्स होते हैं, क्या तरीका है जिससे आप मूव कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो वो उनको हम इनलिस्ट करेंगे, उनकी जो है वो स्पेसिफिकेशंस को डिस्कस करेंगे, प्रोज एंड कॉन्स को डिस्कस करेंगे। डिटेल में ये वीडियो होगी। आई होप कि आप पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखेंगे। उसके साथ ये बता दूं कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत सारी मज़े की इन्फॉर्मेशन का कंटेंट जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, व्लॉग्स के साथ साथ। हम जब हम डिस्कस करते हैं, जब हम बात करते हैं कि एक बंदा जो है वो किस तरह अब्रॉड मूव कर सकता है, तो उसके लिए डिफरेंट वीज़ा टाइप्स हैं। डेफिनेटली जब आपको किसी दूसरी कंट्री मूव करना है तो उसके लिए वीज़ा चाहिए होता है, तो वीज़ा की डिफरेंट कैटेगरीज होती है। तो हर कैटेगरी के अंदर रहते हुए आप जो है वो मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो विज़िट वीज़ा है। ठीक है, किसी भी कंट्री का विज़िट वीज़ा है, आपने विज़िट करना है, जाना है। फॉर एग्जांपल जिस तरह गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर होता था पाकिस्तानियों के लिए कि पहले यहाँ पे वो विज़िट वीज़ा के लिए आते थे, और विज़िट वीज़ा के बाद वो यहाँ पे जॉब जो है वो सर्च आउट करते थे। ठीक है, बात समझ रहे हैं? तो एक तो विज़िट वीज़ा हो गया। ठीक है, और उसके बाद सेटलमेंट के चांसेस होते हैं। अभी भी बहुत सारी गल्फ़ कंट्रीज़ में हैं। कुवैत ने अभी रिसेंटली अपना वीज़ा जो है वो पाकिस्तानियों के लिए ओपन किए हैं। इस तरह बहरीन है, ओमान है, सऊदीया है, यूएई भी है, बट यहाँ पे अभी विज़िट वीज़ा के रिलेटेड काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस हो गई हैं। सो विज़िट वीज़ा हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है स्टडी वीज़ा। ठीक है, तो स्टडी वीज़ा में क्या होता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल आपने इंटरमीडिएट किया है तो आप बैचलर के लिए एडमिशन लेते हो, अगर आपने बैचलर किया है तो मास्टर के लिए, मास्टर किया है तो आपने पीएचडी के लिए आपने एडमिशन लेना होता है। तो ये सारा प्रोसेस होता है आपका स्टडी वीज़ा के रिलेटेड। अगर आपने स्टडी वीज़ा के अंदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। स्टडी वीज़ा आसान नहीं होता। स्टडी वीज़ा के अंदर आपको बहुत सारी पॉलिसीज़, बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिनको आपने मीट आउट करना होता है। ठीक है, तो स्टडी वीज़ा को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं इन लिस्ट कर लूँ कि आप किस तरह जो है कौन कौन से चैनल्स के थ्रू अब्रॉड जो है मूव कर सकते हैं। तो विज़िट वीज़ा हो गया, उसके बाद स्टडी वीज़ा हो गया, उसके बाद हमारे पास आता है एम्प्लॉयमेंट वीज़ा। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा जो है, ये वीज़ा वो है जिसमें आप डायरेक्ट अपनी कंट्री में बैठे हुए किसी दूसरी कंट्री से एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लेते हैं। वो आपका कोई वहाँ पे रिलेटिव हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, जो कि आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा भेजेगा, और फिर आप उस एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे ट्रैवल करते हैं डायरेक्ट। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना? अच्छा, ये 3 जनरल और मोस्ट कॉमन जो आप कह लें चैनल्स हैं अब्रॉड मूव करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा बाकी कैटेगरीज भी हैं, बट वो विज़िट वीज़ा के अंदर आ जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी इंटर्नशिप के लिए जाना है, किसी कॉन्फ्रेंस के लिए जाना है, आपने कोई सेमिनार अटेंड करने जाना है, स्पोर्ट्स फॉर एग्जांपल अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं नेशनल लेवल पे, तो ये सारी कैटेगरीज हैं, बट ऑफ कोर्स ये विज़िट वीज़ा के अंदर ही आ जाती हैं। ठीक है, तो ये चैनल्स हैं सारे जब भी आपने अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर मूव करना है। ठीक है, अच्छा, इसमें अब जो चौथा और लास्ट तरीका है वो डंकी का। ठीक है, और ये डंकी का सिर्फ आपको चैनल मैंने इन लिस्ट किया है, बट आई विल नेवर सजेस्ट कि आप ये तरीका अपनाओ। ठीक है, ये डंकी जो है, इसका अदर जो आप कह लें अदर नेम है, अदर टर्मिनोलॉजी है इसकी, वो है सुसाइड। ठीक है, डंकी इज़ अ सुसाइड, और ये इसके बारे में आप कभी मत सोचिएगा। इससे बेहतर है कि आप पाकिस्तान में रहते हुए कोई अच्छा सोर्स ऑफ इनकम, मेहनत मजदूरी कर लें, वो ठीक है। बट अगर डंकी आप लगाने का सोच रहे हैं, इट मीन्स कि यू आर गोइंग टू डू सुसाइड। तो सुसाइड के लिए कोई भी बंदा आपको मशवरा नहीं देगा मेरे समेत। अच्छा, अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं स्टडी वीज़ा को। तो इसके रिलेटेड वैसे मैं डिटेल में भी एक वीडियो बना दूंगा स्टडी वीज़ा को लेके, बट यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। स्टडी वीज़ा में ये होता है कि आप अपनी जो आपको सबसे पहले क्या करना है, यूनिवर्सिटी के अंदर जब आप होते हो, या जब आप अपना इंटरमीडिएट कर रहे हो और आपके माइंड में है कि इंटरमीडिएट के बाद मैंने जो है वो अब्रॉड मूव करना है, तो उसके लिए आप इंटरमीडिएट में रहते हुए या अपनी यूनिवर्सिटी में, फॉर एग्जांपल आप बैचलर में हो और आप सोच रहे हो कि मैंने मास्टर के लिए जाना है, तो आप बैचलर में रहते हुए अपने आप को प्रिपेयर करें अब्रॉड के लिए। ठीक है, उसमें आप को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें, कोई इंटर्नशिप्स में पार्टिसिपेट करें, और इसी तरह जो है वो आप डिफरेंट जो स्टडी के अलावा, स्टडी में सीजीपीए तो अच्छी रखनी है, बट उसके अलावा जो आपकी बाकी एक्टिविटीज़ हैं उसमें भी आपको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेशंस गेन करना है।
ठीक है, ताकि आप अगर फॉर एग्जांपल बैचलर के बाद या इंटरमीडिएट के बाद जब बाहर अप्लाई करने का सोचें तो सबसे पहले आप स्कॉलरशिप्स के लिए एलिजिबल हो, मतलब कि आपकी प्रोफाइल इतनी अच्छी तो हो ना कि आप स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकें। स्कॉलरशिप्स भी बहुत सारे हैं, हर रीजन के अंदर, हर कंट्री के अंदर स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है। जब मैं स्टडी वीज़ा के रिलेटेड डिटेल वीडियो बनाऊँगा तो उसमें मैं ये सारी डिटेल्स जो है वो डिस्कस करूँगा, ठीक है। बट अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि आप स्टडी वीज़ा अगर लगवाना चाहते हैं अपना, तो उस हिसाब से आपको अपनी प्रोफाइल मेंटेन करनी है। तो कोशिश करें कि स्कॉलरशिप्स हो जाए। स्कॉलरशिप अगर नहीं होता तो उसके अलावा आपको अपनी CGPA अच्छी रखनी है, ठीक है, और उसके अलावा आपको बाकी सारी रिक्वायरमेंट्स मेंटेन करनी होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी कंट्री के लिए आपका दिल है अप्लाई करने का, तो अभी से उस कंट्री की जो आपकी एम्बेसी की वेबसाइट है वहाँ पे जाएँ, वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स देखें और उस वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स को अभी से फुलफ़िल करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। और अगर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा आप लेना चाहते हैं तो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के अंदर आप कोई स्किल सीखें, उसके रिलेटेड पाकिस्तान में एक्सपीरियंस गेन करें और उसके बाद जो है आप उसको अप्लाई करें ताकि आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा हो सके, ठीक है। तो ये चैनल्स होते हैं जिनके थ्रू आप अब्रॉड मूव कर सकते हैं। मुश्किल नहीं है और आसान भी नहीं है, मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, बट आपको इसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है। चाहे वो विज़िट वीज़ा हो, चाहे वो स्टडी वीज़ा हो, चाहे वो आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा हो। और डंकी तो मैंने आपको बता दी कि ये एक सुसाइड है, सो आई विल नेवर सजेस्ट। और कोई भी एक जो इंसान है, जो एक कॉमन पर्सन है, जो इंसान है, वो आपको कभी भी इसके बारे में नहीं बोलेगा। हाँ, अगर आप एजेंट हो, अगर आप किसी फ्रॉडिये के हत्थे चढ़ते हो, या कोई ऐसा बंदा जिसको आपसे कोई बेनिफिट लेना होगा इन टर्म्स ऑफ कैश और इन टर्म्स ऑफ एनी अदर थिंग, तो वो आपको बोलेगा कि ठीक है जी, डंकी का मसला कोई नहीं है, इतने पैसे दो, ये करो वो करो तो हो जाएगा, ठीक है। तो जो पैसे आपने डंकी के भरने हैं ना यूरोप के लिए, वही यहाँ पे भरें UAE में। आपको वीज़ा भी मिलेगा, ड्राइविंग लाइसेंस भी मिलेगा, आराम से आप 3,3500 मंथली सैलरी भी निकलवा सकते हो अपनी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वो 16 लाख दे के जो आपने अपनी मौत परचेज़ करनी है, उससे बेहतर है कि आप UAE में आ जाओ या किसी और गल्फ़ कंट्री में चले जाओ। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन पे क्लिक कर दें और चैनल देखते रहिए, वीडियोस देखते रहिए। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, टेक केयर।